हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे जीवन में दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की पिता, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि पिता आज आपने हमें एक नया दिन दिया, एक नई सूर, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा दी पिता, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। आज हम दिल अपना खोल करके प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं। आज हमारे दिल में हर एक बात वो साफ है पिता आपके लिए। आज पिता हम आपके चरणों पे आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। आज जितने मसीह भाई बहनों को आपने संभाल कर रखा, जिनके जीवन में आपने प्रकाश दिया, जिनके जीवन में आपने रोशनी दी पिता परमेश्वर, उनके जीवन को, उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आपने उजाला किया है। उसी तरीके आप प्रेम भी करते हैं परमेश्वर, मैं जानता हूँ, लेकिन मनुष्य नहीं समझता इन बातों को। लेकिन फिर भी पिता हम आपके वचन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम मुझसे पूछते हो कि तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेकिन आज हमें ये नहीं करना चाहिए कि पिता हमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आज इस संदेश को, इस प्रार्थना को आपको पूरा सुनना है और प्रार्थना में आज बिलीव करना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपको बहुत सारी उन्नति के रास्ते पे ले जा रहा है। परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, आपको हर प्रकार की समस्या से आपका जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको बचाने वाला है। आज आपके लिए एक नया घर बसाएगा, आपके अंदर एक प्रेम जगाएगा, क्योंकि वो सामर्थी, उसका वचन यही कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है और तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे किस बात के प्रेम करते हो। आज हमें परमेश्वर के वचन को देखना है और सीखना है। हर एक मसीह भाई बहन, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी का बीमारी में और दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में आप जी रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। आज से अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दीजिए, क्योंकि वो हमें, उसका हमारा ख्याल है, वो हमारा ध्यान रखता है। उसको चिंता रहती है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां क्या कर रही हैं। इसीलिए आज हमको भयभीत नहीं होना, आज हमको डरना नहीं है, आज हमको चिंता नहीं होना। आज अपने मन को प्रसन्न होकर के प्रार्थना करना है। चिंता भी है, दुख भी, तकलीफ तो छोड़ दो उसे, क्योंकि इस संसार में जो भी मनुष्य है, अगर एकांत में जब पड़ता है तो उसको ये भी महसूस होता है कि इस संसार को जो बनाने वाला है जरूर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस संसार का रचयिता वही है। लेकिन फिर भी मनुष्य इन बातों को नहीं समझता है। जब वो एकांत में बैठता है तो उसे ये महसूस होता है कि और इस संसार में कुछ नहीं, जो मनुष्य है केवल वो मिट्टी है। आज हमें विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी में उठाया है और मिट्टी में ही तुझे मिला दूंगा, मिट्टी से मैंने तुझे बना करके खड़ा किया, तो मिट्टी में मैं तुझे मिला दूंगा। इस बात को हमेशा याद रखना। आज हम किसके दम पर फूलते हैं, किसके बहकावे में फूलते हैं, किसके धन दौलत शहरत, हमारे पास बहुत नाम हो चुका, हमारे पास पैसे हो चुके हैं, आज मेरी पहुंच वहां तक ही है, वो सब मिट्टी है, वो किसी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो भी मरना पड़ेगा। अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो आज धनी लोग मरते ना, अगर दवा में इतनी शक्ति होती तो आज डॉक्टर लोग मरते ना। क्योंकि आज हमें वो देखना है, आज वो गहराई को सीखना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस मनुष्य में कोई भी अपने आप को कहता जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, दौलत हो, धन हो, दौलत हो, शौहरत हो, नाम हो, कुछ भी हो, अगर धनी लोग ना मरते, किस तरीके से, अगर धनी के पास पैसा होता, अगर हमारे पास पैसा ही हो जाने सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि धनी जो है वो भी मिट्टी में मिलेगा, और जो इस समाज में, घर में, परिवार में अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रहते हैं मिल करके, प्रेम करके, क्योंकि आपका प्रेम परमेश्वर देखेगा, आपने क्या कार्य किया वो देखेगा। आपका वो धन दौलत नाम शौहरत आपको नहीं देखेगा, सिर्फ वो आपसे देखेगा कि आपने किससे प्रेम किया। क्या आपने परमेश्वर से प्रेम किया जिसने आपसे प्रेम किया? क्या आपने घर में प्रेम किया जिसने अपने भाई से प्रेम किया? क्या आपने बहन से प्रेम किया? क्या आपने पत्नी से प्रेम किया? पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है क्या आपने किया? क्या आपने माता पिता की आज्ञाओं को माना? ये परमेश्वर देखेगा। तो आज हमें विश्वास रखना है, आज हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है। आज में हमें हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देने जा रहा है, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है 2 में, क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम मुझसे पूछते हो कि तुम किस बात से मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यही वाणी यानी परमेश्वर का वचन यही कहता है। क्या हमें विशेष ध्यान देना चाहिए याकूब के भाई का,
एसाव जिसका नाम था वह क्या याकूब का भाई नहीं था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया। तो भी परमेश्वर ने क्या किया? याकूब से प्रेम किया। उसी तरीके आज हमसे प्रेम करता है। आज हमसे कोई नहीं जानता परमेश्वर के वचन को, हमारा भाई नहीं जानता, क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा? आपके घर में आपको कोई नहीं जानता या फिर परमेश्वर के वचन को कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं, तो क्या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा? जरूर प्रेम करेगा। इसीलिए क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी जान करके उसने परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जान करके उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और स्थान बना दिया। क्या बना दिया? परमेश्वर ने किस तरीके से उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पौत्री भूमि को जंगल में गीदड़ों का स्थान बना दिया। एदोम कहता था कि हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहता था कि हम अपना देश जो उजड़ गया उसे फिर बसाएंगे। और सेनाओं का यहोवा क्या कहता था? नाम दुष्ट जाति। क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पे कहता है सेनाओं का यहोवा, यदि वे बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहता है और रहेगा। इसीलिए हमें धैर्य रखना है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये हमें नहीं कहने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे नहीं प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से, ये हमें देखना है, ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है। उल्टा हम ही कहते हैं परमेश्वर को, लेकिन नहीं। आज जितने मसीह भाई बहन परमेश्वर के प्यार को स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनके हर प्रकार की समस्या को परमेश्वर देखेगा, उसे सॉल्व करेगा। लेकिन आज हमें परमेश्वर से बलवा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके प्रति के जो लोग हैं परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था, इसी तरीके आज भी हमारे देश में, आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, परिवार में ऐसे लोग हैं। आज किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई दिक्कत आ जाती, तो आप ये कहते कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, वो मेरी बातों को नहीं सुनता। तो परमेश्वर क्या मुझसे प्रेम करता है? उसने मुझसे प्रेम नहीं किया, उसने मेरे कार्य को नहीं ठीक किया, उसने मेरा कार्य जो बिजनेस बंद पड़ा है उसको नहीं चालू किया। तो देखिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हर एक चीज का निश्चित समय है। अगर आज आप बीमार पड़े हैं तो आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने घुटनों को टेक करके यीशु मसीह के नाम से अपने परमेश्वर के सामने हर एक बातों को, अपने मन की बातों को रखो। आप याद रखना कि राजा हिजकिय्याह जब इस समय समस्याओं में पड़ा तो उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को भिगोया और परमेश्वर से कहा कि पिता मैं तेरे हाथों में सब कुछ वो सौंपता हूँ, सब कुछ सौंपता हूँ। तो आज आपकी जीवन की वो परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आपके परमेश्वर साथ हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आज आपको हताश नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मार्गों को एकदम क्लियर करने जा रहा है। परमेश्वर हमको अभिषेक करने जा रहा है। परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से वो बचाएगा, वो हमें संभालेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमसे प्रेम किया है। आज हम उससे विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। आज हमें ये नहीं कहना चाहिए जिस तरीके से याकूब के भाई एसाव और याकूब से किस तरीके से परमेश्वर ने प्रेम किया था, उस समय वो लोग किया करते थे। आज हमारे अंदर ये है कि परमेश्वर हमारे कार्य को, अगर हम उससे प्रार्थना करते हैं, अगर हमारा कार्य नहीं बन पड़ता है किसी कारणवश, परमेश्वर चाहता कि अभी नहीं और आने समय और आने समय मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं, भरोसा नहीं, हम कह देते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। अगर मुझसे प्रेम करता होता तो क्या मेरे वो कार्य को न ठीक करता, मेरी बीमारी को न ठीक करता। लेकिन परमेश्वर ने क्या है, सबोपदेशक अध्याय 3 में जिस तरीके से लिखा है, हर एक कामों का निश्चित समय है। आप इस समय चिंतित हैं तो आप हंसेंगे, लेकिन कब? जब परमेश्वर का समय होगा, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है आपके जीवन के लिए। आपकी जो कठिनाइयां आपके जीवन में है, मुसीबत में है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जो आपके बंद मार्ग पड़े हैं उसको परमेश्वर खोलेगा, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, आपको चिंतित नहीं होना, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर के बारे में हमें उल्टा सीधा नहीं कहना, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसके हर एक हमारे हर एक अपराधों को, हर एक पापों की माफी तो है, लेकिन परमेश्वर को अपवित्र जानना और उसके वचन को अपवित्र जानना, उसके वचन को अस्वीकार कर देना, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए खतरनाक होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं दुनिया की हर एक पापों का, अपराधों को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन जो पवित्र बाइबल के वचनों के अनुसार उसको अस्वीकार करता है तो परमेश्वर उसे कभी नहीं माफ करता है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आज हमें सामर्थ्य देगा, आज वो हमें ताकत देने जा रहा है। आज वो हमारी ताकत है, यहोवा हमारी पहचान है, यहोवा हमारे हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें वो ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत देता
है। यहोवा हमारे निकट तभी आएगा जब हम उसके निकट जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाएंगे इस मसीह के नाम से। आज जिस भूमि पे आज हैं, जिस स्थान पे आज हैं, परमेश्वर उसको बड़ा करने जा रहा है। आपके पास घर नहीं है तो परमेश्वर आज आपको देगा, लेकिन विश्वास और परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आप उतना ही प्रेम करता है जैसे पहले करता था, वैसे आज भी परमेश्वर करता है। लेकिन हम कितना करते हैं ये हमें देखना है, ये हमें जानने की जरूरत है। इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं है? एक ही पिता है। क्या एक ही परमेश्वर नहीं है? क्या हमको उत्पन्न परमेश्वर ने नहीं किया है? क्या हम उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं? परमेश्वर एक ही है, हम सबों का एक ही पिता, एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। इसीलिए हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। आज आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की प्रॉब्लम जाएगी इस मसीह के नाम से। धैर्य रखना और इस प्रार्थना को ग्रहण करते हुए चंगा होगा। आज वो हर एक बीमारी से दूर होगा। आज वो हर एक कर्जे से जो दबा हुआ है व्यक्ति, जो भी मसीह भाई बहन ने, आज आपका हर एक कर्जा आज माफ करने जा रहा परमेश्वर। आज आपके हर जो कर्जे आप दबे हैं, आप जो मानसिक तनाव से इस समय ग्रसित हैं, इस समय आप बहुत डिप्रेशन में, बहुत सारी चिंताओं से आप घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। केवल परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार नहीं है, जो खुश दिल है, परमेश्वर कहता है कि अपने दिल पर हाथ रख करके तो इस प्रार्थना को ग्रहण कर और प्रार्थना कर और विश्वास कर, भरोसा कर। परमेश्वर आपके जीवन में आज वो हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपका साथ देता है। तो आज वो आपके साथ है। आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है। आज वो अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर रखेगा, जो कर्जे से दबे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो इस समय सताए गए हैं, जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से। परमेश्वर उनको आजाद करने जा रहा। उनके हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली इस मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम इन भाई और बहनों को ऊपर पिता परमेश्वर, इस समय आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये ग्रहण करते हैं प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। इनके अंदर की हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार को और शक को, जो निगेटिव और पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग है यीशु मसीह के नाम से, उसको ठीक कर पिता परमेश्वर। जो नकारात्मक विचार इनके अंदर, इनके मन में आ रहे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपके बेटे और बेटियां हैं। इनके हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए। हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख और क्लेश और मुसीबत आज वो छोड़ के जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो जय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द है पिता परमेश्वर, जो इनके शरीर में है, इनके पाँव में है, हाथों में है, जकड़न यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की नस, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आज वो दूर होने वाली इस मसीह के नाम से। आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको बोलना है कि आपके अंदर क्या बीमारी है, क्या नहीं है। आज इस मसीह के नाम से आज आपने परमेश्वर के सामने आज आप बैठे हुए हैं। आज इस मसीह के नाम से धन्य पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले हैं। ये कर्जे से बहुत दब चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके घर में अंधकार की शक्तियां, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत और शैतानी ताकत काम करती है पिता इस मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज इनको छुड़ाइए पिता परमेश्वर। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं आज जाने वाली मसीह के नाम से। आज इनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, जकड़न इस मसीह के नाम से। बहुत प्रकार के अंगों में दर्द है, पैरों में, हाथों में पिता इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की चिंताओं के लिए इस मसीह के नाम से जय परमेश्वर। इस मसीह के नाम से आज इनके हर प्रकार की बीमारियों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घर से जाने वाली है। आज इनके घर में बरकत होने वाली है। आप इनको आशीष देने वाले हैं। इनको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं। इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को ठीक करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके ऊपर पिता परमेश्वर बहुत प्रेशर, बहुत चिंतित हैं, बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं इस मसीह के नाम से। किसी भी कारण, किसी भी बस, किसी बात की चिंता हो सकती है पिता परमेश्वर। इनके अंदर, इनके घर में बहुत सारा
क्लेश है, इन्हें हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ दीजिए मसीह के नाम से चाहे पिता परमेश्वर। आज भी हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपके जीवन में एक नया परमेश्वर प्रकाश देने जा रहा है, एक नया रोशनी देने जा रहा है। बिलीव करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी तरीके से रहे, और इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और जो शैतानी ताकत है यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए पिता परमेश्वर। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके हर में, इनके हर एक प्रॉब्लम में, हर प्रकार की जो बिजनेस है, हर प्रकार की जो जॉब यीशु मसीह के नाम से, उसमें ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पे हमेशा चमक रहे पिता परमेश्वर। जो तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंधकारी रोग है पिता यीशु मसीह के नाम से, जो रोगाणु से विषाणु से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो कोरोना हो, किसी भी प्रकार का संक्रमण हो यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से, जो इस समय जूझ रहे हैं, इस समय चारपाई पे, हॉस्पिटल में, घर में, इसमें पुलिस थाना केस जो भी कुछ भी चल रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार के फाइल बंद होने वाली है। वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, तलाक की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से, जो तीन पर चमके पिता परमेश्वर, ये कि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज इनकी हर प्रकार की समस्या सॉल्व कर पिता परमेश्वर, इनको देख पिता परमेश्वर, और परमेश्वर आपको छूने वाला यीशु मसीह के नाम से। इस समय आप चिंतित हैं, इस समय डिप्रेशन में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप यीशु मसीह के नाम से आज धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज को अभिषेक करने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम से, बहुत मसीह भाई बहन इस समय डिप्रेशन में, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, संसारिक ताकत से, और जो चतुर शैतान है वो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, खड़ी करता है। इसीलिए आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में प्रेम करने वाला है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके बेटे से प्रेम करता है, वो आपकी बेटियों से प्रेम करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतनी समझ देने वाला है परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, कहिए कि मेरे जीवन से हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं जो शैतान है मेरे जीवन में काम करता है इस मसीह के नाम से, वो किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने से और किसी न किसी उद्देश्य से हमारे जीवन को तबाह कर रहा है, हमारे जीवन को परेशान कर रहा है, हताश कर रहा है, निराश कर रहा है। तो आज परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की निर्बलताओं को दूर करने चाह रहा है। इस समय आप निर्बल हैं, इस समय आज परेशानियां में हैं, आज इस समय दुखी में हैं, चिंतित में हैं। वो शैतान आपके जीवन में किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ी कर चुका है। आज इस मसीह के नाम से आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। उस पवित्र आत्मा के आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, चाहे वो मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, उनके सिर दर्द, पैरों में, हाथों में दर्द, पिता उन्हें हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से आज आज़ाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से, लाइफ से जाने वाली है। आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाती है। कुछ पैसे हैं लेकिन आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं, आप दुकान रखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो शैतान है जो आपके जीवन में इंटरफियर कर रहा है। वो शैतान है जो आपके हर प्रकार के कामों को रोक रहा है। वो शैतान हर प्रकार के कामों को आपके बंद करना चाहता है, क्योंकि जब आपके पास आशीष आने लगेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन शैतान क्या कहता है कि तुम उसके सामने नहीं बैठोगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकोगे, क्योंकि वो शैतान चाहता है कि आप दूर रहें, परमेश्वर से ना प्रार्थना करें, ना दुआ करें। लेकिन आज जिसने प्रार्थना की, आज जिसने विश्वास किया, बिलीव किया, भरोसा किया, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ है वो आजाद होने वाला है। हर प्रकार की शैतानी बंधन में जो बंधा हुआ है, उसके घर में श्राप है, कर्जे हैं, दुख है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की समस्याएं, चिंताएं बहुत
बहुत डिप्रेशन है, बहुत अपने बच्चे को लेकर के, अपने वाइफ को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, सभी लेकर के आज उनके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की रोगाणु विषाणु और जो निर्बलताएं इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है परमेश्वर। आज इनके जीवन के हर प्रकार की महामारियों को दूर पिता कर मसीह के नाम से, उनके तमाम प्रकार के जिनके कैंसर इस मसीह के नाम से हैं, आज वो हर प्रकार की बीमारियां चाहे इस मसीह के नाम से, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को खत्म करने वाले हैं। आप मुर्दों को जिला सकते हैं पिता परमेश्वर, अंधों को ठीक कर सकते हैं, अंधों के जीवन में रोशनी डाल सकते हैं पिता परमेश्वर, लंगड़ों को आप दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं पिता परमेश्वर, लकवे के रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो पिता आज इनके हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, मलेरिया हो, किसी प्रकार का टाइफाइड बुखार हो, किसी प्रकार का रोगाणु विषाणु, हर प्रकार के संक्रमण जो रोग इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाले इस मसीह के नाम से। जिस तरीके आपने पिता परमेश्वर मिस्रियों के देश में पिता परमेश्वर किया, जिस तरीके से आपने पिता उनको बचाया, जिस पिता से आप उनको आपने संभाला पिता परमेश्वर की, आपके आज्ञाओं को जिस तरीके से उन्होंने माना, आज ये भी आपकी हर प्रकार की आज्ञाओं को मानते पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को खत्म कर इस मसीह के नाम से। जब आप मुर्दों को जिला सकते थे पिता इस मसीह के नाम से, इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पैसे की प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी, इनके पेट में दर्द, सीने में दर्द, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स है इस मसीह के नाम से, आज ये जाने वाली इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष कर इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से। जहां पर आपका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, जहां पे आपके पैरों में, आपके बॉडी में दर्द है, वहां पे हाथ रखिए इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को जलाने वाला इस मसीह के नाम से। वो शैतानी ताकत आपके जीवन में जो काम करती है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से जला दी इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो चुकी है, वो कर्जे से दबे हैं, उनको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए पिता परमेश्वर, उनके घर में कोई करने वाला नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनको संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बहुत सारा क्लेश है पिता परमेश्वर, वो आज हर प्रकार के क्लेश को आज वो छोड़ के जाने वाला है। जो शैतान है आपके जीवन में काम करता है, आज आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे मिन्नतें करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक भाई के जन्म में पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले हैं पिता परमेश्वर। चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हो चुकी, इस समय प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, फिजिकली इस समय बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है पिता परमेश्वर, इस समय बहुत चिंतित रहते हैं, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, घबराहट रहती है, उलझन रहती है पिता परमेश्वर, सिर में दर्द रहती है पिता परमेश्वर, इनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंताएं पिता परमेश्वर, इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। आज उसको हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, कहिए कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे घबराहट होती है, मुझे उलझन होती है, मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ, जो भी किसी प्रकार की हर प्रकार की समस्या है, इस संसार में हर प्रकार की बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली समस्या के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज वो तमाम प्रकार के दर्द आज वो दूर होने वाले हैं। आज आप हर एक जन के, हर एक मसीह भाई बहन के जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है। जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत ऐसे उनको आशीष देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के रोगाणु व विषाणु, हृदय रोग, तमाम प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से, उनके घर से जाने वाली इस मसीह के नाम से चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार के संभालने वाले पिता आप हैं। इस समय बहुत सारी परेशानियों से दबे हुए हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, इनके घर में प्रॉब्लम्स है, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनको चंगा करने वाले आप हैं। इनकी हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की रोगाणु और विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने वाले पिता आप हैं। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप इनके
इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करेंगे, इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियाँ देंगे पिता परमेश्वर। इनको आप छूने वाले इस मसीह के नाम से परमेश्वर। आज जब इनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को देखने वाले परमेश्वर आप हैं, इसीलिए पिता हम दुआ करते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्या के लिए, हर प्रकार की उलझन के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो कर्जे से दबे हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से इनको आजाद करने वाले पिता आप हैं। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अभिषेक किया, उनके जीवन पवित्र आत्मा को दिया, इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके घर में नौकरी हो पिता परमेश्वर, घर परिवार को आप सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, ये दुख में है, मुसीबत में, चिंताओं में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम से, लाइफ में बहुत सारे तंग आ चुके हैं पिता परमेश्वर, अपनी लाइफ से जो जीना नहीं चाहते पिता, आज उनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को आज दूर करने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आज इनके जीवन को परमेश्वर आपने छुआ है, आपने छुआ है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपने छुआ इस मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।